सो हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा ऊपर का व्यू दे देती हूँ कि इसमें हम सेकंड मतलब कि हम सेकंड का मतलब यह था कि हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को पहले समरी पढ़ लेनी चाहिए, तो हम आज पहले समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले समरी पढ़ने वाले हैं, फिर आगे की वीडियोस में हम टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। देखिए, मैं चाहती हूँ कि एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी आपको ये जो समरी है वो पढ़नी चाहिए। तो हम पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इशू कैसे होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले एरिस्टोटल के द्वारा जो है प्रपोज की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या थे ये हम अभी पढ़ेंगे। अब बस ये याद रखिए कि नॉर्मली जैसे हम उसको देखते थे ना, हाउ वी सी इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, तो लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम्स। तो जिसने क्या किया, जिसने उनको जो लीनियस थे ना, उन्होंने बाद में उनको ऐसे क्लासिफाई किया, किसमें? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मतलब नाम से ही पता चलता है कि प्लांटी और एनिमेलिया, तो इसके नाम से पता चलता है कि प्लांट्स के लिए, और इसके नाम से हमें पता चलता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। विटेकर प्रपोज ऑन एन इलेबोरेटिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी ना, इसी को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और वो हमें याद होनी चाहिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, प्लांटे। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी है। कितनी? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी है। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं एक ट्रिक से कि हम उसको ले लें CBMRP। ठीक है, MRP ऐसे याद हो जाएगा, उसके आगे बस एक CBA लगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। C से सेल स्ट्रक्चर, B से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, M से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R से रिप्रोडक्शन, P से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस बढ़ते हैं अपने रीडिंग की तरफ। तो आगे हमारे पास लिखा है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया है उनको हमने लिया है किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बैक्टीरिया है कॉस्मोपॉलिटन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो कॉस्मोपॉलिटन वर्ड होता है, मतलब ये जो चीज़ है बैक्टीरिया, वो है ना कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम साइड में लिख लेते हैं CBMRP। अभी देखिए हमारे जो ये 3 साइंटिस्ट थे ना, ठीक है, ये 3, इनके नाम बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ साइड में नोट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट बना के लिख लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। दीज ऑर्गेनिजम्स, यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही थी। दीज ऑर्गेनिजम्स शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एज वी ऑल नो बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन ऑन योर हैंड राइट नाउ। सो इसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्स जो होती है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हीटोट्रॉफिक हो सकता है इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। तो देखिए जो बैक्टीरिया था, अब जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे वो था मोनेरा का। मोनेरा के बाद हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है? तो उसमें होते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स सच एज क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्नेलॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। ठीक है, तो ये भी हमें याद करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, किसी मजबूरी नहीं होती, इंटरेस्टिंग रखना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्नेलॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। तो इसकी भी हम ट्रिक बना सकते हैं वैसे तो। ठीक है, ये वाली ट्रिक हो गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए।
और एक और ट्रिक मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रिक फॉर प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी डेस्क। ठीक है, इस डेस्क वर्ड को, ठीक है, जो हमारे पास ये डेस्क वर्ड आया उसको हम डेस्क वर्ड से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए याद तो वैसे भी करना, ट्रिक लगा के करिए, बिना ट्रिक लगा के कीजिए, आपकी मर्जी। प्रोटिस्ट दे हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो देखिए मोनेरा में क्या था, मोनेरा में थे प्रोकैरियोट्स। अब उनमें ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ऑर्गेनेल्स होता है, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, और जो प्रोटिस्ट होता है ना उसमें क्या लिखा है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मतलब उनकी एक ही सेल है लेकिन वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, न्यूक्लियस होता है उसमें। तो ये सब तो होंगी जब यहाँ पे पहली लाइन में हमें यूकैरियोट्स लिख दिया। तो आगे बढ़ते हैं। दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है, अभी ये हमारी बात हो रही थी सारी मोनेरा की हो गई, प्रोटिस्टा की हो गई, अब हमारी बात होगी फंजाई की, ये तीसरी है। ठीक है, हमारे पास 5 है तो ये 4 चल रहा है। देखिए प्लांटी और एनिमेलिया क्या है, मैं इस बार इस वाले में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगी, लेकिन ऑल्सो लेट्स सी। तो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक। ठीक है, याद रखना मोस्ट फंजाई सैप्रोफिटिक होता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes are the 4 classes under this kingdom। ठीक है, इसमें तो बस देखिए 4 ही क्लासेस हैं, इसको तो हम याद कर लेंगे। कौन कौन सी, Basidiomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes। ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या रिपीट करेंगे, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ठीक है, तो फंजाई को हम 4 से याद कर लेंगे, फाइको, साइको। साइको सब्जेक्ट भी होता है, आपको पता है, आपके पास क्या साइकोलॉजी है कमेंट में बताइए। फाइको, एस्को, बेसिडियो और क्या होता है, ड्यूटेरो। ठीक है, और इन सब के आगे लगा देना है माइसिटीज, माइसिटीज। ठीक है, द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये आपको याद नहीं होता तो चिंता मत कीजिए, चैप्टर 3 में आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा ना। लेट्स प्रोसीड। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एक्सिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं लाइफ साइकिल में। ठीक है, गैमेटोफिटिक एंड सैप्रोफिटिक जनरेशंस। द हेटेरोटिपिक यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर और लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। लिखा है द हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स इसमें ही आता है, ये सब लैक करते हैं, मतलब सेल वॉल को लैक करते हैं, वो किंगडम एनिमेलिया में आता है। और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दीज ऑर्गेन्स आर होलोजिक। मतलब ये न्यूट्रिशन डेवलप करते हैं बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ओमनिवोर्स। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्शुअल मोड। मोस्टली क्यों लिखा है कि कुछ जानवर होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड विरोइड्स एज वेल एज द लाइकेंस आर इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सम एसेलुलर लाइक वायरसेस आर नॉट। ठीक है, तो ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, इनको हम इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो आगे हम देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। ठीक है, हम यहाँ पे समरी पढ़ रहे थे, अब हम शुरू से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, समरी पढ़ने में भी हमें ऐसे लगा कि पूरा चैप्टर हमें एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो समरी पढ़ ली थी हमने और हम अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एनसीईआरटी से नहीं
देखिए अब मैं आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स एनसीईआरटी से अलग है, ठीक है। नोट्स हमारे पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे नोट्स पूरे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन लिए हुए हैं, बस इसमें हमने क्या किया है, अपने इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको हमने लिख लिया, तो इससे हमें और इजी रहेगा हमारा चैप्टर कंप्लीट करना। तो देखिए हम बढ़ते हैं आगे। तो हम अपने पहली बात है, तो हम यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम पहली बात करते हैं कि पहले कैसा होता था। मतलब अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है, अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन है मतलब वो प्रीवियस टाइम से भी आ रही होगी चलती, ठीक है। तो मतलब हमें ये जानना है कि अर्लियर जो क्लासिफिकेशन होती थी वो कैसे होती थी। तो पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी ना वो फूड और शेल्टर के ऊपर होती थी। मतलब जो ह्यूमन बींग्स थे वो ऐसे क्लासीफाई करते थे इसको कि दिस एनिमल कैन बी यूज्ड, कि ना ये वाला एनिमल जो है वो फूड के रूप में यूज़ हो सकता है, और ये वाले एनिमल की जो स्किन है उसके से हम अपनी शेल्टर बना सकते हैं, अपने क्लोथ्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। तो उस बेसिस पे ह्यूमन बींग्स ने इन एनिमल्स को क्लासीफाई किया बस अपनी नीड्स पे, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, पहली किंगडम क्लासिफिकेशन आई, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, हम इसको किंगडम नहीं कह सकते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन थी, हम किंगडम हटा देते हैं। तो हमारी पहली किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो हमें दी थी एरिस्टोटल ने। इसका नाम हमें याद रखना है कि ये बहुत बार पूछा जाता है। एरिस्टोटल ने हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने की थी, लीनियस ने। जो लीनियस थे उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन की, उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ना उनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। मतलब बस प्लांट्स को और एनिमल्स को अलग किया। मतलब ये कोई भी कर सकता था, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो जो फर्स्ट वन होता है ना इसलिए वो उनका नाम ही पड़ गया इस क्लासिफिकेशन पे। इसके बारे में आप जानते हैं। इसे हम सेकंड नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब इसके ड्रॉस क्या थे, इसके ड्रॉस ये थे कि इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जैसे फोटोसिंथेटिक है वो ग्रीन एल्गी है और नॉन फोटोसिंथेटिक है वो फंजाई है, ठीक है। तो उसके बीच में उन्होंने डिफरेंस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेटिक में इसलिए डाल दिया क्योंकि वो सेल वॉल पे डिपेंड कर रहे थे। तो जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट्स है और जिनके पास नहीं है वो एनिमल्स हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक में हमारी ग्रीन एल्गी आ गई और नॉन फोटोसिंथेटिक में अपना फंजाई आ गया। तो इसने ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड बट इनएडिक्वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ईजी टू अंडरस्टैंड तो ठीक, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो ह्यूमंस हैं उनको और भी जानने की क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से हमें और भी तरह से एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना था कि हम उसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन से एनिमल से किस चीज़ से हम मेडिसिन बना सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन हैज़ हैंस गॉन थ्रू सेवरल चेंजेस। इसी वजह से क्लासिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस में गई है। किस वजह से, क्योंकि हमें ये जानना था कि किस एनिमल से मेडिसिन बनती है, किस एनिमल से हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसके क्योर्स हैं अगर किसी ने कुछ काट लिया वगैरह, तो ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ना ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में रखा। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो R.H. विटेकर जी ने दी थी, ये हमें याद रखना। हाँ, और ये टेबल तो ज़रूर से ज़रूर याद करनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी हार्ड हो सकती है याद करने में, पर आपको हो जाएगी। तो ये सारे जो किंगडम्स थे वो दिए थे R.H. विटेकर साहब ने, ठीक है। तो इस R.H. विटेकर को हमें याद रखना है। अभी इन्होंने जो किंगडम दिए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या था, पर पहले आप ये टेबल देख लीजिए। इसको आप वीडियो के साथ साथ पॉज करके याद कर सकते हैं ताकि आपको झटपट याद हो ही जाए, ठीक है। तो आगे हम इन सब की बात भी करने वाले हैं, पर इतना डिटेल में जितना इस टेबल में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा की सेल टाइप, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से कंसिडर किए गए, ठीक है। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेल टाइप मोनेरा में क्या क्या, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमें अगर कोई चीज़ याद करनी होती है ना तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये जो मोनेरा है ना उसमें देखिए बस यहाँ पर ही प्रोकैरियोट लिखा है, ठीक है, और बाकी सब में यूकैरियोट्स है। तो हमें मोनेरा ऐसे याद करना है कि ये बस प्रोकैरियोटिक है। हाँ, एक्चुअली मोनेरा ज़्यादातर कैरेक्टर्स में सबसे अलग है, ठीक है। इसमें देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना
उस पर भी एक मेम्ब्रेन लगती है, वो इसमें नहीं होती है। अभी देखिए सेल टाइप इसका होता है प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल क्या होती है? नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक मतलब वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स की। जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की, मतलब एक ही सेल से बना है, ठीक है। और टिश्यू लेवल अलग होता है, देखो ये टिश्यू, लूज टिश्यू, ठीक है, मल्टी सेलुलर। तो अगर बहुत सारी सेल्स होंगी तो ही तो वो टिश्यू बनेगी ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और ये जो सेलुलर बॉडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसका? ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और हीटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में क्या हो सकता है? कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि अपना खाना बनाए केमिकल से, और फोटोसिंथेटिक का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि वो अपनी सनलाइट से, कि उससे खाना बनाए, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सैप्रो और हीटरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है, ठीक है। मतलब ये अपने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं उनको, होस्ट कहते हैं। इनके होस्ट के जो इनका होस्ट होता है ना, उनके इन या ऑन रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक यूकैरियोटिक होते हैं और सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में ये बस फोटोसिंथेटिक ही होता है। फंजाई, फंजाई यूकैरियोटिक प्रेजेंट विथ काइटिन। ये जो सेल वॉल है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फंजाई है ना, इसकी एक डिफरेंट किंगडम क्यों बनी। देखिए इसके डिफरेंट किंगडम बनने का कारण ही ये चीज़ थी, ये काइटिन, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है ना वो काइटिन की बनी हुई है, इसलिए इसको एक अलग ही किंगडम में डाल दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। फंजाई आपको पता है, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होगा। प्लांटियर एनिमिलिया यूकैरियोटिक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, हमें पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। एनिमल्स हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, तो हमारी यहाँ एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास मेम्ब्रेन दोनों में ही होगी ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन लेवल होता है, ठीक है। प्लांट्स में भी होता है ऑर्गन लेवल, पर इनके अलग टाइप के होते हैं। और हमारे पास टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों होते हैं। देखिए टिश्यू का मतलब है कि हमारे पास है ना, जो एक टिश्यू है और उससे हमारा पूरी बॉडी जो है वर्क कर रही है। लेकिन जो हमारी ऑर्गन लेवल होता है ना, ऑर्गन मतलब हमारे पास एक ही ऑर्गन है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल जैसे हमारे पास है ना बहुत सारे, मतलब हमारे पास स्टमक भी है और लिवर भी है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो ये सब हमारे ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स, और हमारे पास हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक होलोजोइक और सैप्रोफिटिक दोनों हो सकते हैं। देखिए हीटरोट्रॉफिक होलोजोइक का मतलब आप ये मान लीजिए ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब वो वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और सैप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ एनिमल्स, ठीक है, जो हमारे ऊपर रहते हैं, जो किसी होस्ट को पकड़ते हैं, ठीक है। मेन क्राइटेरिया जो उनके द्वारा यूज़ किया गया था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताई है वो है CBMRP। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, इसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके 3 डोमेन्स बनाए गए। डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इंटू 2, लीविंग रेस्ट ऑफ द किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ ना, 3 डोमेन बनाए, उसमें मोनेरा को ना, मोनेरा की 2 चीज़ों को हमने एक में रख दिया और बाकी के किंगडम्स को हमने उसमें डाल दिया। तो मोनेरा की जो 2 हैं जो हमारे पास है ना, हमने सेपरेट किए, वो हमारे पास थे आर्के बैक्टीरिया, हमें अभी पढ़ेंगे, और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो हमारे किंगडम मोनेरा में आते थे ना, वो अब किंगडम मोनेरा में तो है ही, पर है ना, इनको अब हम डिवाइड कर देंगे, मतलब किंगडम मोनेरा को ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके हम 3 डोमेन्स बनाते हैं, और उन 3 में से जो 2 होते हैं उसमें मोनेरा का होता है, और बाकी का जो थर्ड होता है ना, तो फर्स्ट और सेकंड में तो ये दोनों मोनेरा के हो जाते हैं, और ये जो बाकी के किंगडम्स होते हैं उसमें हो जाता है, ठीक है, हम इन द थर्ड डोमेन, ठीक है। अब पहले हमारे जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात ही हो रही है, जो पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन था वो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल पे था, मैंने आपको पहले बताया। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स।
फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वर टेकन अंडर प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स जो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमारे होते हैं यूकैरियोटिक, लेकिन हमारी ये ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोटिक है, उसको हमने प्लांट्स में डाल दिया। मतलब आई थिंक कि ब्लू ग्रीन एल्गी अभी भी प्लांट्स में आता है, बट यू नो यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इसमें ही हैं जो कि यूकैरियोटिक भी हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया। पहले इन लोगों ने क्या किया कि प्रो को और यू को सेम में कर दिया। ठीक है, और अब ये क्या कर रहे हैं, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर उनको एक ग्रुप में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगारा वेल वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। अब ये क्या है, क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगारा को प्लेस कर दिया एल्गी में, जो मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई अंतर ही नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, मतलब उन्होंने डिडंट शो डिफरेंस बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अभी क्या किया उन्होंने, फंजाई को और जो ग्रीन प्लांट्स थे उनको एक साथ बना प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये फंजाई जो है वो अपना हेटेरोट्रॉफिक का, ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक का अपना, ये ऑटोट्रॉफिक, तो हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक एक साथ कैसे प्लेस हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। दो दे शो द डिफरेंस इन द सेल वॉल, लेकिन उन्होंने डिफरेंस शो किया सेल वॉल में। जो फंजाई थी वो उसकी सेलुलर काइटिन थी, प्लांट्स की सेलुलोसिक सेल वॉल थी उसकी। ठीक है, अभी व्हेन दीज सच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। तो ये हमने सेल वॉल का जो चक्कर देखा उससे हमने इसको एक अलग ही किंगडम दे दिया कि भाई तो 4 किंगडम में दूसरे। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये हमको याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें किंगडम मोनेरा मिला, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ये इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ना। अब ये आपको याद रखना है कि है ना, हमारे जो बाकी के हैं जैसे फंजाई है वगैरह वगैरह जो भी हैं उनके जो थे वो इतने नहीं थे, मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। जो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ना वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही चलेगा। ठीक है, तो बाकियों में यूनिसेलुलर नहीं होंगे। मेन हमारा फोकस ये है यूनिसेलुलर पे, कि यूकैरियोटिक तो और पे ही है, सब पे ही है, तो ये मेन यूनिसेलुलर पर मेन नजर है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद द प्लांट्स। तो क्लोरेला को हमारा जो प्रोटिस्टा है वो लाया हमारे पास साथ में, क्योंकि पहले एल्गी और प्लांट्स के साथ प्लेस था और बोथ हैविंग सेल वॉल्स। अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। ठीक है, तो इन दोनों के पास सेल वॉल्स थी और इसके पास सेल वॉल नहीं थी। विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, इससे तो प्रोटिस्टा के पास क्या क्या थे, प्रोटिस्टा के पास थे क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। तो इन चारों को ये एक साथ ले आया। ठीक है, ठीक है, तो इन चारों को साथ में लिया है। बाकी देखते हैं विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, जो कि हमारे पहले एनिमल किंगडम में प्लेस थे जिनमें सेल वॉल नहीं होती। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। अब जो इधर उधर बिखरे हुए ऑर्गेनिजम्स थे ना, जो गलत ग्रुप में घुसे थे, उन सबको इन्होंने इनके एक्चुअल जो यहाँ ये डिज़र्व करते थे वो मिले हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देयर वाज अ चेंज इन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, इसीलिए हम इन सबको उनके एक्चुअल ग्रुप में ग्रुप करता है। ठीक है, अभी भी 6 या फिर 7 या 8 फ्यूचर में जो है आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में बताया था कि वो क्यों चेंज होता है पिछले चैप्टर से। ठीक है, this kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary characters। तो हमारी जैसी अंडरस्टैंडिंग होगी उसी प्रकार से हम उनको क्लासीफाई करेंगे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, i.e. is based on evolutionary relationships। मतलब बहुत कोशिश की गई है ओवर टाइम
कि हम बस मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को ना देखते हुए फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज़ को भी देखें। फाइलोजेनेटिक का मतलब इन्होंने यही बताया है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे भी बेस्ड हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जगह है, ये दूसरी जगह, द साइंटिस्ट इस जगह को छोड़ के यहाँ पे गए और इनको यहाँ नई स्पीशीज़ मिल गई। तो यहाँ पे ये जो ओल्ड जगह, नहीं ये वाली ओल्ड थी ना, ठीक है, तो इसको हम ओल्ड मानते हैं और इसको हम न्यू मानते हैं। तो ये ओल्ड जगह पे भी हमको न्यू स्पीशीज़ मिलती रहती है, तो उसके लिए हम कोई नए कैरेक्टर्स तो नहीं बना सकते ना। तो हम ट्राई करते हैं कि इस ओल्ड जगह पे ही हम ऐसी कोई क्लासिफिकेशन बनाएं कि इवोल्यूट हो। अगर वो इसका इवोल्यूशन हो तो भी हम उसे उसी सेम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाल सकें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने किंगडम मोनेरा पे, ठीक है। हम इसमें 5 किंगडम्स पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर होगा प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम, उसमें बैंड बजने वाली है। तो अभी पहले थोड़ी सी बैंड बजा देते हैं, इसमें हालत ख़राब मत करना वरना आगे पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। तो किंगडम मोनेरा की बारी है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। तो मोनेरा, तो मैंने इसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं और ये पॉइंट्स का हर एक वर्ड NCERT से लिया गया, सो डोंट वरी, अंडरस्टैंड। तो ये बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के, याद रखना, ऑफ किंगडम मोनेरा। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये पता है बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम आपके हैंड में एक मुट्ठी भर के सॉइल भी पकड़े ना, तो उसमें भी हमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिले। 1 मिलियन आप जानते हैं कितना होता है? 1 मिलियन आप जानते हैं कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। तो ये समझिए कि मिलियंस, नॉट 1 मिलियन, मिलियंस बैक्टीरिया इन हैंडफुल ऑफ सॉइल they live in extreme habitats, extreme habitats like hot spring, deserts, snow and deep oceans, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर जो है नहीं होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाते मोस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। अब ये देखिए यहाँ पे many of them live in और on organisms as parasites, पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, हम सभी पता है, हमें सबको पता है। अब बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, उनके ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? उनके शेप के बेसिस पे, ठीक है। कोकस, पहला देखिए, कोकस, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। कोकस स्फेरिकल होता है, प्लूरल में हम इसे कोकाई कहते हैं। बेसिलस रॉड शेप्ड होता है, प्लूरल में बेसिलाई कहते हैं। विब्रियम कॉमन शेप्ड होता है और प्लूरल में हम इसको विब्रियो कहते हैं। स्पाइरलम हमारा स्पाइरल शेप्ड होता है, प्लूरल में हम उसे स्पाइरला कहते हैं। ये कोकाई है, ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम्स जो है वो बुक में भी बने हैं, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से दिखेगा। कोकाई ऐसे होता है, बेसिलाई ऐसे होता है। देखिए बेसिलाई के शेप है ना, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ा, ठीक है। तो ये इसका हम इससे रॉड शेप मानते हैं। विब्रियम कॉमा शेप्ड होते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने बनाया, ये थोड़ा हमारे ऊपर नीचे हो गए, पर ये विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, तो ये ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है विब्रियो, ठीक है। तो मैंने सेट कर दिया, तो ये होते हैं विब्रियो। और स्पाइरलम स्पाइरल शेप के होते हैं, तो ये रहे स्पाइरल्स, इनका शेप ऐसे स्पाइरल के जैसा होता है, जैसे हमारे स्पाइरल रजिस्टर होता है ना, तो इनकी देखिए ऐसे ऐसे शेप है, ये कॉमा के जैसे, ये स्पाइरल के जैसा है। तो और जो हमने पहले देख लिया उनके स्ट्रक्चर 4 तरह के होते हैं, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर जो उनका मतलब शेप देख लिया हमने, स्ट्रक्चर जो है उनका सिंपल होता है, मतलब ये देखिए हमने कैसे बस स्फेयर, कॉमा, स्पाइरल और रॉड शेप्ड के होते हैं, पर इसके स्ट्रक्चर तो ठीक है सिंपल होता है, पर इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर कैसे कॉम्प्लेक्स होता है आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रखते हैं, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म ना बहुत अलग अलग होता है। अब ये आपको पता है कि ये इतने अलग प्रकार के होते हैं, हैंडफुल ऑफ सॉइल में मिलियंस मिल जाएंगे, तो मतलब इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, कितने डाइवर्स होंगे। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, आई दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और कॉम्प्लेक्स का हम यही मतलब समझ जाते हैं कि ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हीटरोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ में भी इनके 2 तरह होते हैं, हीटरोट्रॉफ के भी इनके 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, आई दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है। तो ये हमें याद रखें कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। हो सकते हैं कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। फोटो मतलब सन से, कीमो मतलब केमिकल से। और इनकी जो वास्ट मेजॉरिटी होती है ना वो हीटोट्रॉफस होती है, ठीक है। हीटोट्रॉफ्स होती है मतलब कि ज़्यादातर जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम ये हीटोट्रॉफ्स होते हैं। और हीटोट्रॉफ्स का हम सबको मतलब पता है, फिर कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। हम यहाँ पर बस बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, तो हम इसके बारे में यही बता रहे हैं
कि ये अगर हीटोट्रॉफिक होंगे तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे मतलब डिपेंड करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं ये पैरासिटिक होता है, ठीक है, सबसे पहले कह चुके हैं। फिर अभी हम देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा आर्के बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, इतना सा तो उसका पैराग्राफ है एनसीईआरटी में। और जो आर्के बैक्टीरिया है उसके बाद आएगा हमारा यू बैक्टीरिया, उसको थोड़ा सा बड़ा है पर बाकी चैप्टर से नहीं, तो देखते हैं।